सन 2020 में 474 अंक लेकर के उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद से ऑनर्स के साथ विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया है और सन 2022 में इंटरमीडिएट में 464 अंकों के साथ उन्होंने 17वां स्थान उत्तराखंड शिक्षा परीक्षा परिषद रामनगर से 17वां स्थान प्राप्त किया है। मैं विद्यालय परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे बच्चों, यही नहीं, आपकी उपलब्धि यहीं पर नहीं रुकी और आप निरंतर अपने मुकाम को आगे बढ़ाते रहे और बीएससी आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर से मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ बीएससी आपने वहां से बीएससी की डिग्री ली और उसके बाद असली जो मुकाम जो आपने ठान रखी थी, जिसके लिए आप प्रयासरत थे, आपने वो मुकाम हासिल किया और एमटेक आईआईटी मद्रास, जो हमारे भारतवर्ष की ही नहीं, जिसका नाम पूरे विश्व में आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के लिए आपका चयन हुआ है। ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है और निश्चित रूप से आने वाले कल में मैं ये आशा करता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि आप उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। और जैसे आपसे मेरी अभी मुलाकात हुई, आपने बताया कि सर मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर आया हूं और कल ही मुझे आईआईटी मुंबई के लिए अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जाना है। ये अनुरोध करता हूं कि आप भी कृपया माल्यार्पण कर अभिनंदन और साथियों के आपके श्री परियार जी के द्वारा अरे जी, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ 1 by 1 जी अनुरोध करता हूँ मैडम गोस्वामी, शिक्षक साथियों के द्वारा, शिक्षिका बहनों के द्वारा अतुल कुमार जो आईआईटीएन हमारे बीच में आज हैं और हमारे प्यारे बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों, आह्वान है, मेरी ऐसी आशा है कि आप निश्चित रूप से अपने परिश्रम को जारी रखेंगे और अपने मुकाम को हासिल करेंगे। इसी तरह आपका भी सम्मान समारोह विद्यालय परिवार में किया जाएगा। मैं माननीय कक्षा 12 जल्दी आओ प्रिंस भक्ति मैडम संतोषी जी, अमू मैडम जी, मैडम प्रीति जी, मैडम दीपशिका जी और श्री विनोद भट्ट जी, मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और निश्चित रूप से आपका जो खजाना है भरा रहे कि माननीय प्रधानाचार्य महोदय इस सम्मान समारोह में छात्राओं को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। माननीय प्रधानाचार्य महोदय। विद्यार्थी अतुल, मेरे छात्र छात्राओं, मेरे वरिष्ठ सरकारी श्री भंडारी जी, अन्य सभी सहयोगी बंधुओं, आप सभी का आज कोर्स की व्यवस्था पर छात्र ने हमारे विश्वास पर खड़ा उतर कर बैठकर संघर्ष किया और निरंतर संघर्ष करते हुए आपका इंस्पायर के साथ आपने लिया। उसके बाद हेमंत विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ से आपने बीएससी ऑनर्स किया और उसके बाद एमएससी के लिए एमएससी मैथमेटिक्स आईआईटी मद्रास के लिए आपका चयन हुआ। बट आईआईटी भारत की नहीं,
दुनिया के सबसे सार्वजनिक संस्थान होता है। बहुत कम बिरले भाग्यशाली होते हैं, कठिन परिश्रम वाले लोग होते हैं जो इन संस्थानों में अध्ययन कर पाते हैं। और वह भी IIT मद्रास, जो देश का सर्वश्रेष्ठ IIT संस्थान है, सर्वश्रेष्ठ पहले नंबर पे है। दुनिया के टॉप मैसाचुसेट्स, हार्वर्ड, अपने नाम सुने होंगे, ये जो संस्थान है इनमें से गिनती होती है। प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित सभी विद्वान साथी अध्यापकगण, मेरे विद्यालय के कर्मचारीगण और हमारे बीच उपस्थित हमारा प्रिय छात्र अतुल कुमार, प्यारे छात्र छात्राओं, जब अतुल कुमार यहाँ कक्षा 9 में आए तो हमने, तब शायद मैं ही था शायद 4 में, तो सूचना मिल जाती है बच्चों की कि ये बच्चा वहां से आया है, ये वहां से आया है। तो अतुल कुमार की सूचना हमको मिल गई थी कि एक बच्चा बहुत अच्छा है अतुल, जो 9th में आया। तो हमने मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया था। मैंने भाई अतुल, और पूरा ध्यान रखते थे हम अतुल का कि कोई डिस्टर्बेंस न हो, इसका कोई पढ़ाई में इधर उधर न हो। और ये बच्चा वास्तव में जैसा आज लग रहा है ना तुमको, यही शालीनता है उसके अंदर, वही नम्रता है और वही, यही होता है विलक्षण छात्रों की पहचान कि वो कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए परंतु वो जमीन से जुड़े रहते हैं। जो आज सुबह भी कह रहे थे कि जिस फल पर वृक्ष आते हैं वो झुका रहता है, ऐसा नहीं है वो क्या अकड़ के खड़ा है। तो अतुल कुमार का 9th में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। 10th में आए तो 10th में हमने पूरा, भाई जैसे एक पौधा होता है ना, उसको हम पानी दे रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, तो हम पूरा ध्यान रहता था। चाहे अतुल को एहसास नहीं होता हो परंतु हम पूरा ध्यान रखते थे। गुरु जी लोगों को भी कहते थे भाई ध्यान रखना, कोर्स छूट न जाए उसका। और मैं भी पूछता रहता था, मेरी बेटा कोर्स हो गया, कहाँ से हो रहा है। परंतु इसमें ये देखना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल साहब ने भी कही कि विषम परिस्थितियों में, मतलब घर की कंडीशन को, विषम परिस्थितियों को देखते हुए हम सोचते थे तो भाई ये अतुल पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है। मैं पूछता भी था इससे, मेरी बेटा पढ़ाई कैसे कैसे, सर मैं कर लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ सर। और हम पढ़ा रहे हैं कहीं और अतुल का कोर्स पूरा, ऐसा नहीं था वो हमारे ऊपर निर्भर हो। मतलब वो अपने आप इतनी मेहनत करता था, चाहे वो यूट्यूब से देखता हो या किताबों से देखता हो, कहीं से देखता हो। वो हम पढ़ाते थे उससे पहले, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मान लो हमारा 6वां चैप्टर है, उसका कोर्स खुलते हमें पूछता था, मैंने तो हो गया, कहाँ से हो गया, मैंने मैनेज कर लिया, कहाँ कर लिया। तो ये होता है, लगन होती है कि भाई मुझे कुछ करना है। तो अतुल के अंदर ये जुझारूपन था, मतलब लगन थी। ऐसा नहीं था कि वो दिखावे का नहीं था कुछ भी। आज भी नहीं दिख रहा होगा तुमको, दिखावे का कुछ नहीं है, वास्तविक रियलिटी जो है वो है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, हमारे अतुल कुमार ने हमारा 10th में भी बोर्ड की मेरिट में स्थान बना करके नाम रोशन किया। बाकायदा हमारे जिलाधिकारी इंडिया जी थे उस समय, मैं भी गया था शायद सम्मान समारोह में, मयूर दीक्षित थे, मयूर दीक्षित, तो वहां पर भी। और 12th में तो साहब आ गए थे उस समय जनवरी में, तो उसके बाद वहां पर भी उसने जो है मेरिट सूची में अपना स्थान प्राप्त किया। तो हमारे लिए बहुत बहुत ही गौरव की बात है कि हमारा एक छात्र, साहब आज भी मुझे कहते रहते हैं भाई परिहार जी आपने अपने बच्चे तो IIT में निकाल दिए, हमारे छात्र कौन निकाल दिया। तो मैं साहब को यही जवाब देता हूँ, मेरा एक छात्र निकल गया तुमको, साहब को यही जवाब देता हूँ मैं। और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि एक छात्र और है अभी, जो कि अभी 11th में है, मैंने उसको भी कह रखा है मेरी बेटा मेहनत कर, और उसको फिजिक्स वाले का, और उसका मैंने गाइड किया था कि इसको कुछ गाइड नहीं कहते, इसकी अपनी मेहनत है। तो बेटा ये होती है अपना, अपनी मेहनत, लगन कि मुझे क्या करना आगे। सर्वप्रथम विद्यालय परिवार का धन्यवाद। मां शारदा के इस प्रांगण में जहां मैंने अपने विद्यालय जीवन के 4 साल बिताए हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी खास रहे हैं। तो ये विद्यालय कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पास हो गया हूँ या फिर मेरा विद्यालय है। अभी भी कभी भी गुजरता हूँ यहाँ से तो देख के लगता है कि हाँ अभी नीचे जाऊँगा और क्लास लूँगा। तो जैसे अभी हमारे बिहार सर जी ने भी कहा, प्रिंसिपल सर जी ने भी कहा, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरे बारे में। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि मैं कोई अलग नहीं हूँ।
कुछ सालों पहले मैं भी आप ही की तरह वहाँ कहीं बैठा रहता था या फिर यहाँ कहीं बैठा रहता था, और आप लोगों की तरह ही मैंने भी बहुत डांट सुनी है। ऐसे नहीं है कि मैं क्लास में किसी टीचर की डांट नहीं सुनी है या फिर कुछ नहीं हुआ है, मैंने बहुत डांट सुनी है और बहुत सारी बातें सीखी हैं इस विद्यालय में। और मेरे जो सीनियर्स थे उनसे भी काफ़ी मार्गदर्शन रहा है मेरा हमेशा। मेरे टीचर्स ने हमेशा सहयोग करा है। अभी लोग कितना भी कह ले कि बहुत मेहनत करके आगे गया है या फिर ये, मैं तो कहूँगा कि मेरी मेहनत में जो भी है उसमें 80 से 90% पूरे मेरे शिक्षकों का सहयोग रहा है हमेशा से, और जो 10% रहा है वो सिर्फ मेरा रहा है। बाकी मेरे शिक्षकों ने हमेशा साथ दिया है, चाहे वो JSC बसुकेदार के शिक्षक हो, चाहे वो HNB गढ़वाल के शिक्षक हो, चाहे कोई ऐसे शिक्षक भी जिन्होंने कभी मुझे पढ़ाया नहीं, हमेशा मार्गदर्शन दिया है, हमेशा सहयोग किया है। और इस विद्यालय में अभी मैंने सोचा नहीं था, जैसे मैं आपको अगर 10वीं का बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि 10वीं में मेरे नंबर आएंगे, दिमाग में कभी नहीं था। इवन रिजल्ट आने तक मुझे मेरिट लिस्ट का भी पता नहीं था कि मेरिट लिस्ट ऐसी कोई चीज़ होती है। मुझे बस इतना पता था क्योंकि हमसे सीनियर थे रितिका चोमोला दीदी, उनके मेरिट में सिलेक्शन हुआ था और उनका इंस्पायर कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था, तो उससे लगता था कि हाँ कुछ तो अच्छी जगह जाने को मिलता है और अच्छी पढ़ाई करनी है, तो वो एक मोटिवेशन बना कि हाँ और पढ़ना है और पढ़ना है। उसके बाद बचपन से ऐसा रहा है कि मुझे शिक्षक बहुत अच्छे मिले हैं। स्पेशली मैं कहूँगा मेरा गणित में रुझान बनाने के लिए हमेशा मुझे शिक्षक बहुत अच्छे, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो चाहे कहीं भी हो, तो तभी मेरा मैथमेटिक्स में रुझान रहा है। और जहाँ से 12वीं करने के बाद मैंने अगस्त्यमुनि कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो श्रीनगर के लिए मेरा एग्ज़ाम निकल गया था, तो वहाँ जा नहीं पाया था। पर अगस्त्यमुनि के एक मैथमेटिक्स के सर थे, उन्होंने मुझे समझाया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर मौका मिल रहा है तुम्हें जाना चाहिए, एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। और उनकी बात अच्छी भी रही, उनकी बात सही भी रही। जब मैं अगस्त्यमुनि से श्रीनगर गढ़वाल में गया तो वहाँ हमारे कई सारे प्रोफेसर खुद IIT से MSc PhD करके वहाँ हमें पढ़ा रहे थे, तो उनके पढ़ाने के तरीके से हमें लगा कि IIT इज समथिंग, कि जहाँ जाके लोगों में चेंजेस आ जाते हैं। वो गहराई, वो सब्जेक्ट की गहराई को समझना, उस सब्जेक्ट को जीना, स्पेशली मतलब मैंने लोगों को देखा है किसी एक सब्जेक्ट को जिया कैसे जाता है। अभी हम क्या हैं, स्कूल में हैं, आप लोग ज़बरदस्ती स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, होमवर्क है, सर दर्द है, पर जैसे आप लोगों का एक इंटरेस्ट आता है किसी एक विषय में या फिर पढ़ाई में, जब मन लगने लगता है तो तब आपको वो बोझ नहीं लगता, अब आप तरीके ढूंढते हैं उस चीज़ों को करने के। जैसे कि सर ने बताया, तो कई बार दिन में टाइम जब मैनेज नहीं हो पाता था, तो उस तरह से कई बार स्कूल में ही पढ़ लेते थे, कभी घर में, कभी नहीं हो पाती थी पढ़ाई, पर शिक्षकों का हमेशा सहयोग रहा, चाहे वो फाइनेंशियली रहे या इवन मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बुक्स कभी खुद से नहीं खरीदी है, मुझे बुक्स हमेशा मेरे टीचर से ही मिली है। और सभी टीचरों का काफ़ी सहयोग रहा है, इवन जिन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं है वो भी हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। काफ़ी सारे टीचर तो अभी यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, काफ़ी सारे टीचर स्कूल से चले भी गए, उन टीचरों का भी काफ़ी सहयोग रहा है। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि कोई भी लक्ष्य, कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं है, आप सभी लोग अचीव कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों की तरह था, कभी यहीं पे बैठा रहता था, और अभी भी मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ अपने शिक्षकों के बगल में बैठा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और बहुत बड़ी बात है। अभी मैं उस लायक हूँ भी नहीं कि मैं अपने शिक्षकों के बगल में बैठ सकूँ, तो आप सभी लोगों ने इतना आदर सम्मान दिया, ये सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है और आप लोगों की पढ़ाई है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।